तो गाइज, तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें 30 सवाल होंगे जीके जीएस का। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। और पिछले क्लास अभी तक नहीं देख रहे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, नहीं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, जो अब तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला है बिहार पुलिस में 21,391 पोस्ट है। 21,391 पोस्ट जो अब तक बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला। तो इस बार तैयारी आप लोग कंटिन्यू करते रहना ताकि आप लोग को एक सीट कंफर्म हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सन क्वेश्चन जितना भी कराने वाले हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। करा केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को कब शुरू किया गया? केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना जो आया था अग्निवीर, उसको कब शुरू किया गया है? चलिए तो आप लोग आंसर दीजिएगा सही सलामत। जून 2022, जून 2021, जून 2020, जून 2019। तो आप लोग राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जून 2022। जून 2022 जो ऑप्शन नंबर ए को सही सलामत लॉक किया जाए। जून 2022 में अग्निपथ योजना को शुरू किया गया था, जिसमें 4 साल का है। ठीक है, कितने साल वाला? 4 साल वाला। चलिए ये तो आप लोग सभी जानते होंगे और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जिसको पहले टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जाता था, अब इसको अग्निपथ योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। कवर लेक बर्ड सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? चलिए आंसर दीजिएगा। कवर लेड बर्ड सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। चलिए तो आप लोग सही सलामत सही आंसर को लॉक करना है। चलिए वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कवर लेक बर्ड सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में। किसमें? बिहार राज्य में, जो ऑप्शन नंबर बी को सही सलामत लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? देखो जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब आप लोग देखते जाना और 30 में कितना सही आप लोग कर पा रहे हैं उसी के हिसाब से आप लोग को अनुमान लगाना है। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि अलग किया गया। ठीक है, पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का उल्लेख है। तो आर्टिकल 50 यानी 50, आर्टिकल 13 13, आर्टिकल 23 23, आर्टिकल 123 यानी 123। चलिए तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आर्टिकल 50 यानी 50। देखो बंटवारा होता है तो दोनों हिस्सा बराबर होता है, 50 और 50, 50-50। तो याद रखना इस तरह आर्टिकल 50। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 50, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो रोग है और किससे फैलता है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु, विषाणु किससे फैलने वाले बीमारी है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना है। अब पूछ रहा है यहाँ पर हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत हो गया, गुद्दा हो गया, फेफड़ा, हृदय। तो किसको प्रभावित करता है हेपेटाइटिस, जो आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस किससे फैलने वाली बीमारी है, जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है?
दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग। इटली, जर्मनी, जिम्बाब्वे और हंगरी। चलिए वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर हुआ जिम्बाब्वे। क्या हुआ? जिम्बाब्वे। दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जिम्बाब्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा आप लोग, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो आप लोग बताइएगा, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। चलिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे चुके होंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। चलिए राइट आंसर बी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद जो कांड हुआ था, किस किस आयोग के द्वारा किया गया था? जो बाबरी मस्जिद कांड हुआ था उसकी जांच के आयोग द्वारा की गई थी। उसकी जांच किस आयोग के द्वारा किया गया था? हंटर आयोग, श्री कृष्ण आयोग, लिब्राहन आयोग और सहकारिता आयोग। चलिए तो इसका राइट आंसर हुआ लिब्राहन आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लिब्राहन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? योग दिवस पूछा है किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दिवस से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ ही देता है, तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट इसको मान के चलना। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए 21 मार्च, 5 फरवरी, 21 जून, 21 अक्टूबर। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 9 का हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 21 जून। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 21 जून। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दास व्यापार और उनके उन्मूलन को स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी, 23 अगस्त। 10 का बी हो जाएगा 23 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखो बिहार से संबंधित जितना भी क्वेश्चन हो सकता वो पूरा आप लोग को याद कर लेना, ताकि बिहार से संबंधित हर क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बिहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो 11 हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा। स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है? स्नूकर जो खेल होता है उसमें पूछा है उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 22, यानी कि 22। कितने गेंद होते हैं? 22 गेंद होते हैं। चलिए तो आप लोग आंसर सही दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है? मुगल बादशाह ने पूछा है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है? तो खुद लिखने वाली है बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर, तो इसका ऑप्शन सी हुआ बोथ का मतलब दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए आंसर आप लोग दीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए 19 अगस्त, 23 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 29 अगस्त को। कितने अगस्त को? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ाई। सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क, जो सिंगलीला नेशनल पार्क है वो किस राज्य में अवस्थित है, जो आप लोग को बताना है। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी पश्चिम बंगाल। तो सिंगलीला नेशनल पार्क जो है जो पश्चिम बंगाल में, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल, जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। तो सिंगलीला राष्ट्रीय नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समिति, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? चलिए तो आंसर आप लोग दीजिएगा 1949, 1949। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर 1949, 1949। तो ये आंसर को आपको लॉक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था को किसने कहा था, जो आप लोग को बताना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था किसने कहा था? तो राजकृष्ण, पी शमुगन सेट्टी, हेंसन। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हेंसन। किसने कहा था? हेंसन। तो 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हेंसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 में पूछ रहा है जीएसटी किस दिवस मनाया जाता है? जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, सामान पर लगने वाले को जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए गुड्स सर्विस टैक्स कब मनाया जाता है? चलिए जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, आप 15 जुलाई। तो इसको मनाते हैं 1 जुलाई को। कब मनाते हैं? 1 जुलाई को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया गया? केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया गया? चलिए तो आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ 23 सितंबर 2018 को। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो 19 का हो गया बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 23 सितंबर 2018। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पूछ रहा है संविधान जो है जो कितने भाग को यानी किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सार्क में कुल कितने कंट्री आते हैं। सार्क में कुल कितने कंट्री आते हैं, जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में पूरा लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाई जनजाति का निवास किस क्षेत्र है? लाई जनजाति जो है का निवास क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किस क्षेत्र में, किस देश में, किस कंट्री में लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है? चलिए जो आप लोग को बताना है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो यह है म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 22 यानी 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। बी राइट आंसर म्यांमार। अब म्यांमार से लगने वाले सीमा भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगता है और कितने राज्यों से सीमा लगता है, जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है? जो विश्व का पुराना खाद्य क्या है? चलिए तो आप लोग बताइएगा। ये राइट आंसर हुआ जौ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो 23 का हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? चलिए तो इसको कहा जाता है उगदाता। क्या कहा जाता है? उगदाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मयूराक्षी नहर किस राज्य में अवस्थित है? तो मयूराक्षी नहर किस राज्य में अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है किस राज्य में अवस्थित है? चलिए तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चलिए तो इसका राइट आंसर हुआ गुजरात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? चलिए आप लोग बताइएगा आंसर। 1919, 1959, 1969, 1979। चलिए तो इसका राइट आंसर हुआ 27 का सी 1969, 1969। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को कब शुरू किया गया? पीएम सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को कब शुरू किया गया? चलिए तो इसका राइट आंसर हुआ 1 फरवरी 2019। 1 फरवरी 2019। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए तो 28 का हो गया सी। चलिए 29 नंबर देखिएगा। मोल्यम नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क जिसको बोलते हैं, चलिए किस राज्य में अवस्थित है? चलिए तो 29 का हो गया बी राइट आंसर गोवा। किस राज्य में अवस्थित है? तो गोवा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाता? तो वह कहलाता है गर्म मुद्रा। जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है 30 में कितना आप लोग को सही हुआ है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।